अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। तमाम सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हरूफ़ मद्दात के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे और किस तरह इसकी अदायगी करते हैं, कि मद किसको कहते हैं। मद के मायने दराज करना और खींचना है। मद के मायने क्या है? दराज करना और खींचना है। मद के दो सबब हैं। कितने सबब हैं मद के? दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। मद के कितने सबब हैं? दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। और इसके अलावा मद की कितनी इक़साम हैं? 6 इक़साम हैं। मद की 6 इक़साम हैं। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज़ और मद्दे लीन आरिज़। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी तफसील भी पढ़ेंगे। मुत्तसिल हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा। हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा है उसी कलमे में हो तो इस सूरत में क्या होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा। और इसके अलावा मद्दे मुनफसिल हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में होगा तो इस सूरत में क्या होगा? मद्दे मुनफसिल होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर हरूफ़ मद्दा के बाद ये अलिफ़ के ऊपर जो हरकत आई हुई है, जब अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो हम इस सूरत में अलिफ़ को हम अलिफ़ नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? हमज़ा कहेंगे। हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा उस दूसरे कलमे में आ रही है। ये वाला हरूफ़ मद्दा है ना, इसके बाद जो हमज़ा है ना दूसरे कलमे में आ रही है। फ़ी अलग हर्फ है और अनफुसिकुम अलग हर्फ है। हरूफ़ मद्दा के बाद जो हमज़ा है वो दूसरे कलमे में आ, तो इस सूरत में यहाँ पर क्या होगा? मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2, 2.5 अलिफ़ यानी 4 या 5 हरकत की मिकदार के मुताबिक खींच कर पढ़ेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर फ़ी अनफुसिकुम जा। मद्दे लाजिम हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो इस सूरत में क्या होगा? मद्दे लाजिम होगा। हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो इस सूरत में क्या होगा? मद्दे लाजिम होगा। जैसे हरूफ़ मद्दा है ये, तो इसके बाद क्या है? जो सुकून है यहाँ पर असली है तो इस सूरत में हम क्या पढ़ेंगे? मद्दे लाजिम यहाँ पर इसकी अदायगी करेंगे। हरूफ़ लीन के बाद सुकून असली हो तो इस सूरत में मद्दे लीन लाजिम होगा। हमने पिछली तख्ती में पढ़ा था वाओ लीन और या लीन के बारे में कि वाओ साकिन से पहले ज़बर हो तो वाओ लीन होगा और या साकिन से पहले ज़बर होगा तो क्या होगा? या लीन होगा। या साकिन के ऊपर क्या है? हरूफ़ मद्दे लीन है। यहाँ पर या साकिन के बाद क्या है? मद्दे लीन है। तो इस सूरत में इसके बाद जो दूसरी सुकून असली आ रही है, नून साकिन आ रहा है, साकिन हो रही है, जज़म हो रही है, तो इस सूरत में क्या होगा? यहाँ पर मद्दे लीन लाजिम होगा। मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ़ यानी 6 हरकत की मिकदार के मुताबिक खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 6 हरकत के मुताबिक खींच कर पढ़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जानुन। मद्दे मुत्तसिल को 2, 2.5 अलिफ़ के मुताबिक खींच कर पढ़ेंगे यानी कि 5 या 4 हरकत के मुताबिक खींच कर पढ़ेंगे। जबकि मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को 3 अलिफ़ यानी कि 6 हरकत की मिकदार के मुताबिक खींच कर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं मद्दे आरिज़ के बारे में, आर्ज़ी मद के बारे में। हरूफ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून हो, हरूफ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून हो तो इस सूरत में यहाँ पर क्या होगा? मद्दे आरिज़ होगा। हरूफ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून हो तो इस सूरत में क्या होगा? यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा। यानी कि वक्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। हरूफ़ मद्दा ये है, हरूफ़ मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून है यानी कि यहाँ पर हमने ना जो नून है इसके ऊपर जो साकिन है हमने इसको आर्ज़ी तौर पर, इस गोल दायरे की वजह से हम इसको आर्ज़ी तौर पर साकिन करके पढ़ लेते हैं तो इस सूरत में क्या होगा? मद्दे आरिज़ होगा। मद्दे लीन आरिज़ हरूफ़ लीन के बाद आर्ज़ी सुकून हो यानी वक्फ़ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो क्या होगा? मद्दे लीन आरिज़ होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर या साकिन है, इसके ऊपर मद है और इसके बाद जो नून आ रही है इसके ऊपर साकिन है तो हम ये क्या है? वक्फ़ की वजह से इसको क्या कर दिया गया? साकिन कर दिया गया है। तो इस सूरत में हम क्या यहाँ पर पढ़ेंगे? कायदा मद्दे लीन आरिज़ का कायदा यहाँ पर इसकी अदायगी होगी। मद्दे आरिज़ और मद्दे
لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی کہ 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے۔ مدات کے ہجے اس طرح کریں جیسے کہ جی جیم یا زید جی، حمزہ زبر جی اب انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔